हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, तो आज अब बात करते हैं जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जो हमारा 10th क्लास के एक्सरसाइज आई थिंक 13 है। तो 13 एक्सरसाइज के ये बाकी सब हमने ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर कर लिया क्रैश कोर्स में। तो आप चीजें देख पा रहे होंगे, मैंने काफी ब्रॉड लेवल पे चीजें डिस्कस की हैं। हाँ, क्वेश्चंस काफी कम लेवल पे हैं, लेकिन जब हम पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे, पूरा कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पूरा बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, थोरोली एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो उस चीज की टेंशन नहीं लेने की है, ठीक है। और अब बात करेंगे हम जो सरफेस एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ये सरफेस है, इसे हम सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर कुछ एरिया कवर करता हो। ये इसको मैं बोल सकता हूँ, जैसे ये कोई चीज है, ये एक सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस है, इसको बोलेंगे सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस है, और सरफेस है तो उसका कुछ एरिया भी कवर कर रहा है। ये से कुछ एरिया भी है इसका, ठीक है, एरिया भी कवर कर रही है ये। और जब बहुत सारे सरफेसेस मिलके एक पूरा, मतलब क्या बोल सकते हो, एक पूरा जो ज्वाइंट करके पूरा जो बनता है, जो वॉल्यूम बनती है, जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बनती है, उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। मतलब जैसे एक डब्बा है, उसके मतलब क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसके 6 साइड्स हैं, उनको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो एक पर्टिकुलर जो कवर करने वाली चीजें हैं वो वॉल्यूम है, उसमें कुछ हम डाल सकते हैं, उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो बेसिक चीजें, सरफेस का एरिया होता है, और जब बहुत सारे सरफेस को एक पर्टिकुलर मैनर में ज्वाइन कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो अब कुछ फॉर्मूला है, कुछ शेप्स है हमारे पास। शेप्स की बात करें तो जैसे शेप क्या है, शेप यहाँ पे मैं शेप बनाने वाला हूँ। शेप क्या क्या है मेरे पास, आपको बहुत अच्छे लेवल से चीजें करवाई जा रही हैं, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जैसे शेप है, क्यूब है। क्यूब कैसा होता है, इट जस्ट लाइक मैं यहाँ पे क्यूब बना रहा हूं, ये मेरा क्यूब हो जाएगा। ये क्या है, एक क्यूब है, एक तरीके से देखेंगे तो ये मैंने क्यूब बना दिया है, ठीक है। तो ये मेरा क्यूब हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड भी कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड हो गया हमारा। ये बेसिकली क्या है, ये क्यूबॉइड हो गया। और क्या शेप्स हो सकती हैं, और शेप्स जो हमारे 10th क्लास के जो चैप्टर्स में है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। क्यूब क्या बोलते हैं, जब इसकी लेंथ ये a है, और ये हाइट भी a है, और ये इसकी ब्रेथ भी a है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्यूब। ये क्यूबॉइड, इसकी a, ये b वाली हो गई ये, और ये हाइट हो गई ये c, ठीक है। इस तरीके से ये क्यूबॉइड हो गया। अब और शेप क्या है, सिलेंडर है मेरे पास। सिलेंडर कुछ इस तरीके का, इस पर्टिकुलर मैनर में होगा मेरे पास सिलेंडर, ठीक है। अब अगली शेप क्या हो सकती है मेरे पास, अगली शेप है स्फीयर। स्फीयर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये 3D में कुछ इस तरीके से होगा। 3D में आप देखेंगे तो एक पूरा बोल साइज में, पूरा इसको 3D में देखेंगे तो ये एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर जब बॉल होती है तो वो एक स्फीयर की तरह होती है, ठीक है। तो ये एक स्फीयर बन गया। और इसके अलावा बात करें, जो शेप्स की बात करें, क्यूब, क्यूबॉइड, कौन हो सकता है मेरे पास शेप,
ये मेरा क्या हो गया, कोन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास 3 से 4 चीजें दी हुई हैं इसमें, एक शेप्स के मैनर में। शेप्स जो 10th क्लास में, इन शेप्स का ही हम सरफेस एरिया निकालेंगे, इन शेप्स का ही हम क्या निकालने हैं, वॉल्यूम निकालने वाले हैं। तो ये चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, इनका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन हो गया, बाकी चीजें। अब 2 चीजें आते हैं इसमें, सरफेस एरिया। तो पहले हम फॉर्मूलाज देखेंगे, जो बेसिक फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, तो उन फॉर्मूलाज को देखेंगे। जो सरफेस एरिया, तो इन शेप्स का हम सरफेस एरिया लिखेंगे। अब सरफेस एरिया भी 2 टाइप के, टोटल सरफेस एरिया और कवर्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या है, कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया का कुछ पार्ट होता है, मतलब वो पूरा सरफेस एरिया कवर नहीं करता है, वो कुछ हिस्सा छोड़ देता है, टोटल सरफेस एरिया। अब हम एक एक शेप का देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं डिफरेंस बताता जाऊंगा कि कौन से शेप्स के बारे में, कौन सा कवर्ड सरफेस एरिया है और कौन सा टोटल सरफेस एरिया है। तो वो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं बहुत अच्छे लेवल से, और फिर उसके बाद करेंगे हम जो उनके एरियाज और वो कैलकुलेशन पार्ट जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे वो। तो पार्ट अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं स्टार्ट करता हूं सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहली शेप है क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो ये आपको याद ही रखना है। दूसरी शेप है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल बी, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी इंटू एच, एच इंटू एल। ठीक है, सरफेस एरिया अगर इसको पर्टिकुलर मैनर में मैं आपको एक पूरा ध्यान से देखें, यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, तो ए की जगह एल, ये बी और ये एच। ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया एक साइड का सरफेस एरिया होगा तो ये क्या है एल, और ये क्या है एच। तो एल और एच से मिला हुआ, एल और एच से मिला हुआ ये सरफेस एरिया। अब इसके सामने वाला दूसरा, तो ट्वाइस इसीलिए कर देगा ट्वाइस। ठीक है, तो ऐसे ही इसके सामने वाला जो एल इंटू बी से बना रहा है, फिर मतलब 3, ये 6 जो सरफेसेस हैं वो इक्वल हैं, तो उस तरीके से मैंने 2-2 के जोड़े में इक्वल हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बात करते हैं सी, और सरफेस एरियाज के बारे में बात करते हैं। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, फिर आ गया सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर का 2 टाइप के सरफेस एरिया बोल सकते हैं। एक है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सिलेंडर है जो हमारे पास, सिलेंडर, सिलेंडर जैसे आपने गैस सिलेंडर देखा है ना, उसी टाइप का सिलेंडर होता है यहाँ पे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब जैसे ये सिलेंडर है दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया ये भी, ये सरफेस, ये वाला सरफेस, और फिर ये वाला जो ये पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की बजाय मैं इसको 2πr(h), ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये क्या हो गया πr², और ये वाला पार्ट भी क्या है πr² प्लस 2πr²। तो ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसको सोल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा 2πr, फिर h प्लस r। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh। ये कैसे है, जैसे अब ये यहाँ पे शेप है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप है,
ये आप ध्यान से देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी सरकमफेरेंस को इसको खोलेंगे, इस सिलेंडर को, मान लो ये सिलेंडर है, इसको खोलेंगे तो एक रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा, रेक्टेंगल शेप ऐसे, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल शेप आ जाएगी। तो रेक्टेंगल शेप में क्या होता है, ये तो हो जाएगी हाइट, और ये क्या आ गया 2πr, क्योंकि ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस सर्किल की क्या होगी 2πr, ठीक है। तो 2πr हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये मैंने यहाँ पे इनके सरफेस एरिया सिलेंडर के लिख दिए। अब बात करते हैं डी वाला किसका है, स्फीयर का। स्फीयर की बात करें, स्फीयर का क्या सीन है, स्फीयर का क्या सीन है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 4πr स्क्वायर, क्या होगा 4πr स्क्वायर। अब बात करते हैं इसी का पार्ट है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हाफ हो जाएगा, तो हाफ क्या हो गया 2πr स्क्वायर, ठीक है। अगर ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया होगा तो, अब हेमिस्फीयर के दो पार्ट हो सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जैसे, अब मैं यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बना रहा हूं, साथ साथ यहाँ पे ये क्या है स्फीयर। जब बॉल को, एक बॉल को काट दिया, देखो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये टोटल सरफेस होगा। अब ये वाला एरिया क्या होगा πr स्क्वायर, क्योंकि ये सर्किल है, ऊपर से देखेंगे तो ये सर्किल दिखेगा, तो πr स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया टोटल 3πr स्क्वायर, और वैसे कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। अब बात करते हैं हम कोन की। देखो फॉर्मूलाज, देखो बुक में हो सकता है आप कहीं से भी ढूंढ लोगे, लेकिन मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा है ताकि आपको याद हो जाए और अच्छे तरीके से कुछ अंडरस्टैंडिंग बने आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं कोन की। कोन की, कोन के सरफेस एरियाज होंगे या फिर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। कोन का सरफेस एरिया की बात करें तो कोन का सरफेस एरिया की बात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, कोन की स्लैंट हाइट भी पता होनी चाहिए। अब स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है ये वाली हाइट होती है स्लैंट हाइट L, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट L, ठीक है। और L कैसे निकालते हैं, जैसे ये आप देखेंगे ये इसकी रेडियस होगी, ये कुछ वैसे परपेंडिकुलर हाइट होगी, तो क्या होगी L इक्वल टू स्लैंट हाइट इक्वल टू स्लैंट हाइट इक्वल टू L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तो इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, आप देखोगे ये कोन है इस टाइप से, इस शेप में कोन है, तो इसका जो पूरा लेंथ है वो तो L रहेगी और वो 2πr सरकमफेरेंस पे, एक पर्टिकुलर हाइट है 2πr सरकमफेरेंस पे रोटेट कर रही है, कुछ ऐसे ही है। ये एक पॉइंट है और ये 2πr है, तो 2π कर्व्ड सरफेस हो गया 2πr L, ठीक है। ये क्या हो गया 2π, ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया 2πr नहीं 2π
ये क्या हो गया, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं एक बार, पाई आर एल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो नीचे वाला टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये वाला पार्ट, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो ये क्या बन गया, पाई आर कॉमन हो गया, पाई आर कॉमन, इसमें पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो टोटल सरफेस एरिया और कवर्ड सरफेस एरिया के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आपको ये फॉर्मूलाज क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इनके वॉल्यूम्स की। तो इन्हीं शेप्स के मैं वॉल्यूम्स की तरफ लेके चलता हूं आपको। तो मैं पूरा रब ना करते हुए सिर्फ इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं। तो ये बहुत आसान है, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर को तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इनका क्या निकालना है, अब इन्हीं शेप्स का मेरे को क्या निकालना है, इन्हीं शेप्स का मेरे को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गिवन शेप्स, ठीक है। तो अब इसकी वॉल्यूम की बात करें, क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, a इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एलबीएच याद करने के लिए एलबीएच। सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मेरे पास लिखी हुई है वो है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बात करते हैं स्फीयर की वॉल्यूम। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। स्फीयर की, हेमिस्फीयर की अगर वॉल्यूम की बात करें तो इस जो वॉल्यूम है स्फीयर की उसकी आधी हो जाएगी, तो आधी करें तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं कोन की। कोन की वॉल्यूम क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मीन्स कोन की जो वॉल्यूम होगी, एक रिलेशन जो बनता है कोन का और सिलेंडर का, वो 1/3 का रिलेशन है। अब मतलब सिलेंडर का 1/3 भाग कोन की वॉल्यूम होगी, अगर जिसकी हाइट सेम है और रेडियस सेम है तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम्स के फॉर्मूला थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं इनकी कॉम्बिनेशंस की। मींस अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में कैसे दिया होगा कि ये कोन है, क्यूबॉइड के ऊपर रख दिया है, या फिर सिलेंडर इसके अटैच कर दिया गया कोन के साथ, या फिर बॉल और सिलेंडर को अटैच कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको सरफेस एरिया पूछेगा और वॉल्यूम पूछेगा। तो यही चीज इस चैप्टर में है, जो बेसिक चीज है, बहुत आसान है और यही चीज है। तो अब इसके बेसिस पे मैं थोड़े कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप्स दिखा देता हूं आपको कि किस टाइप की कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप बन सकते हैं, और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आप अगर उस क्वेश्चन को आप शेप समझ जाते हैं कि किस किस शेप्स का कॉम्बिनेशन है। मींस अब जैसे मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स की बात करते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं।
कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स की बात कर रहे थे हम। तो कॉम्बिनेशन जैसे कि अब मेरे पास कुछ जो मैंने आपके मैथमेटिक्स में ही जो कुछ शेप्स हैं दी हुई है उन्हीं का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। जैसे एक शेप कुछ ऐसी है कि ये कोन है, इसके साथ में एक हेमिस्फीयर अटैच कर दिया गया है, ठीक है। अब हो सकता है वो आपसे वॉल्यूम पूछे इसकी, हो सकता है आपसे वो कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछे। तो देखो अगर सरफेस एरिया पूछता है, क्या पूछता है, अगर सरफेस एरिया पूछता है तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया इक्वल टू, इस शेप का सरफेस एरिया क्या होगा कि कोन का क्या होना चाहिए मेरे पास, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये चीज मेरे को दो चीजें चाहिए और वो फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवा दिए हैं तो वो यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं अगली शेप का। अगली शेप क्या है, ये कुछ इस तरीके से सिलेंडर है, ये वाली सिलेंडर है और इसके जैसे पानी का टैंकर देखा है ना, पानी का टैंकर जो साइड आगे से और पीछे से एक तरीके से गोल रहता है, तो ये पानी का टैंकर है, एक तरीके से पानी का टैंकर है, ठीक है। तो इसको ये अपने को शेप दे रखी है। अब इसमें कुछ क्या बन रहा है, ये क्या है, कुछ दो हेमिस्फीयर लगा रखे हैं, पानी का टैंकर, एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर लगा रखे हैं। तो क्या करना है, अगर इसका सरफेस एरिया पूछे, एरिया, तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इसका, तो क्या बोलूं मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये चीज है जो कर्व्ड सरफेस है, इस शेप के लिए इस तरीके से हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। अब और शेप्स के बारे में बात करेंगे, और शेप्स क्या क्या हो सकती हैं देखते हैं। जैसे कि मेरे पास 2-3 शेप्स हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चंस के बेसिस पे ही हम देख पाएंगे कि वो कैसी शेप्स हैं और उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं शेप्स और ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूं। चलो एक शेप ऐसी भी हो सकती है, जैसे ये थर्ड शेप कैसी हो सकती है, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में कोई सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें कुछ हेमिस्फीयर बाउल टाइप कुछ कट कर दिया गया है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये भी एक शेप है। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं, ठीक है। तो उनका एडिशन क्या होगा, हमारा इसका सरफेस एरिया दे देगा। तो ऐसी एक और शेप है, जैसे मैं बात करूं, फोर्थ शेप कैसी होगी कि मेरे पास एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, जैसे इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूं, वैसे ही इसको मेरे पास ऐसी शेप हो सकती है। फोर्थ शेप कैसी होगी कि ये एक क्यूबॉइड बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये मेरा क्यूबॉइड है, ठीक है।
तो इस क्यूबॉइड के ऊपर कुछ एक पर्टिकुलर स्फीयर है, हेमिस्फीयर, वो पुट कर दिया जाए, तो उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो उसका सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे? उसका सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे? क्या करना है? उसका सरफेस एरिया के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्यूब का निकाल लिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों किया? आर क्योंकि जो ये हेमिस्फीयर हमने बना रखा है, ये जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस होगा, तो वो पार्ट हमने कैंसिल आउट करना है, क्योंकि क्यूब के सरफेस एरिया में हमने क्या है कि वो उस सरफेस का जो सर्किल बन रहा है वो सरफेस भी हमने कंसिडर कर लिया है, तो इसलिए हम उसको माइनस करने के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की शेप्स होंगी जो हमें अच्छे तरीके से, मतलब उनका यूज करके हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बेसिस के क्वेश्चंस के। मैं कुछ क्वेश्चंस जो इसमें आपके एक्सरसाइज 13.1 में या कुछ एग्जांपल्स हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूं और उसको आगे फर्दर हम करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? देखो, आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें, ताकि आपको वही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। उनमें कोई दिक्कत हो तो आप अच्छे से कर पाए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है, हमारी एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो लिया है मैंने। उसमें क्या दिया हुआ है कि मेरे पास एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, क्यूब कुछ इस शेप में बनेगा। क्यूब की शेप क्या होगी? ये वाली, ठीक है, ये क्यूब की शेप होगी, ठीक है। इस शेप का एक क्यूब होगा, उस क्यूब का क्या किया हुआ है? उस क्यूब को मैंने एक पर्टिकुलर जो एक हेमिस्फीयर है इस तरीके का, वो इसके अंदर धसा हुआ है, मतलब उस शेप का मैंने कुछ काट दिया है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूब की लेंथ की। ये L लेंथ है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो भी L होगा, ठीक है। अब मेरे को पूछा क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ गिवन शेप। क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ गिवन शेप। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ गिवन शेप, ठीक है। इस शेप का हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो सॉल्यूशन क्या होगा कि मैं पहले इस क्यूब का पूरा सरफेस एरिया निकालूं, क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? क्यूब के सरफेस एरिया निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, और वो भी कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये वाला पार्ट हम नहीं ले रहे हैं, और उसमें से माइनस कर देंगे सर्किल का, ठीक है। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? 6L
स्क्वायर प्लस, ठीक है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर, आर क्या होगा L/2, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये L/2 हो गया, माइनस पाई आर क्या है L/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका जो सर्किल है, जो ये पार्ट है, ये तो कंसिडर होगा ही नहीं क्योंकि इसमें धस चुका है, ठीक है। एक बाउल मतलब एक क्यूब में एक छेद कर देते हैं, उस तरीके से किया हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो 6L², अब ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये 1 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बच गया प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 6L² प्लस पाई L/2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, ये क्या है 4, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, क्या कॉमन ले सकते हैं, L² कॉमन लिया, यहां आ गया 24, कॉमन लिया तो क्या आ गया 24, किसके लिए आ गया, अब आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कॉमन L² ले लिया है, ठीक है। इसमें क्या बच गया, ये बच गया 6, ये तो हो गया 6L² प्लस ये क्या आएगा 24 पाई कर दूं मैं, ये 24 पाई करूं या क्या करने वाला हूं आप बताइए, 24 पाई करूं या क्या करूं, L² बच गया, पाई ये रह गया। अब मेरे को क्या चाहिए, नीचे 4 रहे तो मेरा काम हो जाए। कुछ इस तरीके का बन रहा है, इस तरीके का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो L² कॉमन लेने के बाद कुछ इस तरीके, इसको फर्दर और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। मान लो 4 कॉमन ले लूं तो फिर इधर 24 आ जाएगा, तो उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा इसी एक्सरसाइज 13.1 का एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, क्या है फोर्थ एग्जाम्पल। तो फोर्थ एग्जाम्पल मैं सोल्व कर रहा हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, जो मैंने पहले भी एक शेप डिस्कस की हुई है। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें क्या किया गया, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें एक बाउल की तरह कट कर दिया गया है। अब पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ गिवन शेप, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ गिवन शेप, ठीक है। तो गिवन शेप का सरफेस एरिया, अब इसके पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो ये लेंथ कितनी दी हुई है, ये हाइट, जो हाइट दी हुई है 145 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की इसकी रेडियस, अगर रेडियस की बात करें तो ये दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके शेप के एरिया, तो क्या कर सकते हैं, इसका शेप का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये हो गया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया ये, ठीक है। उसके बाद हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस है, क्या करना है, सॉल्यूशन क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व करें। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 पाई आर कॉमन है, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया एच, चिंटू यहाँ क्या बच गया एच, ठीक है। अब बात करते हैं चिंटू आगे की तरफ, आगे क्या है, आगे आर बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज अब मैं वैल्यूज पुट करनी है आपको, बहुत आसानी से वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या है
2 पाई की वैल्यू क्या डालोगे 3.14, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू 30 दी हुई है, एच कितना है 145 प्लस 30। फर्दर सोल्व करेंगे, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया 571, ठीक है। 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 314, तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी। आप सोल्व कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका सरफेस एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो आप सोल्व कर लेंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। वैसे मेरे पास आंसर भी है इसका, कि इसका आंसर है 1190 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1190 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन ये आप सोल्व कर लेना। एक्चुअल में क्या है, ये आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक और शेप दी है, सिलेंड्रिकल शेप। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल है आपकी इसी एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1 का 9th क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी शेप क्या दी हुई है, शेप दी हुई है, ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है। उसमें क्या है, ये 10 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसमें कुछ ये क्या है, कट कर दिया गया हेमिस्फीयर। अब पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, फाइंड कर्व्ड या फिर फाइंड सरफेस एरिया ऑफ गिवन शेप, ठीक है, गिवन शेप का। अब इसकी और कुछ चीजें बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ इतनी दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है, इसकी रेडियस है 1 सेकेंड में रेडियस देख लेता हूं। रेडियस, इसका डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिया, ये है 7 सेंटीमीटर। तो बात करते हैं सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। सॉल्यूशन 2 पाई RH प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे दो है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये चीजें गिवन है, तो इसको फर्दर सोल्व करें 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 2 पाई R कॉमन आ गया। इसमें क्या बच गया H प्लस 4 पाई का 2 R इसमें एक कॉमन लिया, तो ये सिचुएशन बन गई हमारे पास। फर्दर सोल्व करेंगे, फर्दर सोल्व करने के बाद 2 13.14 R कितना है, ये क्या है 3.5, H कितना है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। फर्दर सोल्व करते हैं तो ये क्या आ गया 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 3.5 इंटू ये क्या 7 प्लस 10 17, ये 2 से 17 32। इसको फर्दर सोल्व
34 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो इंटू 35 प्लस 314, कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, आप सोल्व करें तो बहुत आसानी से चीजें सोल्व हो जाएंगी। तो ये सॉल्यूशंस में आपको वैल्यूज इसलिए नहीं निकाल के दे रहा है कि आप आसानी से कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये यहाँ पे करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन की बात करें, इसकी वैल्यूज अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो आप देख लेना ये क्या है, ये ऑलमोस्ट आ रहा है 37366 सेंटीमीटर स्क्वायर, 373.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, कर्व्ड सरफेस एरिया के बेसिस पे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया के बेसिस पे क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, आई थिंक आई डोंट नो एग्जाम्पल है या फिर ये क्वेश्चन है, बट एक्सरसाइज 13.1 का ही है ये। तो इसको हम ट्राई करते हैं। ये मेरे पास गिवन क्या है, क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड इस शेप में दिया हुआ है, क्यूबॉइड या क्यूब, आई थिंक ये क्यूब है, क्यूब ही है। ठीक है, ये गिवन क्या है, क्यूब, ये गिवन है क्यूब। अब इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर ऊपर रख दिया गया है, हेमिस्फीयर कुछ इस शेप में। ठीक है, ये इस शेप में कुछ हेमिस्फीयर रख दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ गिवन शेप। इस शेप जो बनी हुई है इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब इसमें गिवन क्या है, लेंथ है ये 7 है, तो डायमीटर भी 7 हो जाएगा। हम पहले भी चाहे अंदर डाला जाए इस हेमिस्फीयर को, चाहे बाहर रखा जाए, चाहे अंदर डाला जाए या बाहर रखा जाए, सेम ही कर्व्ड सरफेस एरिया, सेम कंडीशन आएंगी। तो अब बात करते हैं, ये क्या है, क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या है, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6a² प्लस, बात करते हैं हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2πr² माइनस πr², क्योंकि ये सर्किल 2 बार कवर की, ये सरफेस 2 बार हमने कंसिडर कर लिया, इसलिए इसको हम एक बार करने के लिए अब क्या करते हैं, 6a² प्लस πr²। दिस इंप्लाइज a क्या है, 7, 7 का स्क्वायर प्लस पाई, r क्या है, 7/2 का स्क्वायर। तो ये क्या है, 6 × 49 प्लस पाई, ये क्या है, पाई × 49/4। तो किस तरीके का कुछ सॉल्यूशंस बन के आ रहा है। इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास। आंसर क्या है, टोटल आंसर क्या है, अगर बात करें टोटल आंसर 33.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके। तो आप भी देख पा रहे होंगे कुछ चीजें इसी तरीके से, वही शेप्स हैं, वो चीजें हैं, उनको हमने सोल्व किया है। तो अब आगे के लिए फर्दर क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टॉपिक क्या बचते हैं, टॉपिक बचते हैं फ्रस्टम और वॉल्यूम्स। ठीक है, तो वॉल्यूम्स का कन्वर्जन की, मान लो सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, लोहे का सॉलिड सिलेंडर है, उसको हम क्या है कि एक स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं। तो
तो किस रेडियस का स्फीयर बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में, कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रस्टम वाला पार्ट और वॉल्यूम्स वाला पार्ट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।